प्रस्तुत पंक्तियां बीए फाइनल सेमेस्टर 6 में चौथा पाठ देवदारू से ली गई हैं। इसमें लेखक कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता ही रहता है। मजेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग अलग होता है। लग अर्थात है जो न लगे। तो इनमें पंक्तियों में लेखक कहता है जो तुक होता है, तुक को अर्थ में निहित मानता है। तुक का एक अलग अर्थ निकलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को अपने मन में हमेशा किसी बात का, शब्द का अपना अनुभव होता है। अलग अलग लगती है सबको, यानी सभी को समान नहीं लगती है। हर व्यक्ति का यह अनुभव प्राय अलग अलग होता है। मजेदार बात मतलब आनंद की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो शब्द का अर्थ है वह अलग अलग होता है। अलग का अर्थात जो न लगे। अलग का अभिप्राय है, लेखक कहता है जो न लगे अर्थात जो अनुभव न हो, जिस शब्द का अर्थ उसे अनुभव न हो वह न लगे, उसे लगता नहीं है, उसे उसका अर्थ अलग लगता है। यह भी कोई तुक की बात नहीं है। तुक की बात जब होती है जब लगना अलग लगना न होता है। तो लेखक कहता है कि अनुभव होते हुए भी अनुभव का न होना कोई तुक की बात नहीं है। किसी चीज का अनुभव, कोई अनुभवी व्यक्ति होता है, कोई अनुभवी नहीं होता है, तो तुक की बात नहीं है। यह कोई तुक की बात नहीं है। किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी को कम एक्सपीरियंस है, तो इसमें कोई वो नहीं होता। तुक की बात तब होती है जब लगना, अनुभव भिन्नता लिए हुए है। यानी कि आगे कह रहा है तुक की बात। तुक माने अंदाजा जब होता है जब लगना, अलग लगना न होता है। यानी कि किसी का अलग अर्थ न निकालना अलग होता है। इसीलिए लेखक कहता है कि तुक अर्थ में होता है। जो तुक होता है कविता में, उसमें अर्थ होता है। जिसमें इस पेड़ का नाम देवतरु दिया था, उसे क्या लगा था कह नहीं सकता। तो लेखक कहता है जिसने इस पेड़ का नाम देवतरु दिया था उसे क्या इसका अर्थ लगा कह नहीं सकता। पता नहीं, ये पुरानी बात है। बात औरों को भी कमावेश माने थोड़ी बहुत लगी होगी, थोड़ी बहुत इसमें गुण दिखे होंगे, तभी इसका देवतरु नाम लिखा है। तभी सबने मान लिया, और जो सबको लगे सो अर्थ है। एक को लगे बाकी को न लगे वो अनर्थ है। यानी कि सब ने मान लिया है कि जो सबको उस चीज का अर्थ प्रतीत होता है वह अर्थ होता है, और जो एक को लगे और बाकी को न लगे तो अनर्थ है। एक आदमी उसका अलग अर्थ निकाले तो इससे स्पष्ट नहीं होता कि ये बात उसकी है। ज्यादा बहुमत है तो उसी का अर्थ माना जाता है। ज्यादा बहुमत वाले व्यक्ति का शब्द का अर्थ माना जाता है। तो यहाँ पर तुक अर्थ में रहता है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दाली है, प्रसाद गुण है, वाक्य विनाश सरल है, और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक नवेत्तर गद्य गौरव में संकलित देवदारू से उद्धृत हैं। इसके रचयिता हजारी प्रसाद हैं। उन्होंने देवदारू वृक्ष की शोभा महिमा का वर्णन करते हुए तुक और लय शब्द का आदि की व्याख्या की है। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है जो देवदारू वृक्ष हैं वो देवताओं के समान है, हमारे बहम को मिटाने वाला है और दुखों का नाश करने वाला है। तो यहाँ पर लेखक कहता है मन की सारी भ्रांति को दूर करने वाले देवदारू तुम्हें देखकर मन में जी भर जाता है। वह अकारण नहीं, तुम भूत भगावन न हो, तुम बहम मिटावन हारे हो, तुम भ्रांति नसावन हो। तो यहाँ लेखक कहता है देवदारू वृक्ष के प्रति श्रद्धा माने विश्वास प्रकट करना। विश्वास प्रकट करते हुए कह रहा है कि
श्रद्धा अपनी व्यक्त करता हुआ कहता है, देवदारू तुम मेरे मन के समस्त भ्रमों को, मेरे मन की समस्त, सारी माने समस्त भ्रमों को दूर करने वाले हो, और तुम्हें देखकर मन में तुम्हारे प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। श्रद्धा माने विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि तुम जरूर मेरे दुख दूर करे, वह बिना किसी कारण, वह कारण नहीं, यानी कि वह बिना किसी कारण के नहीं, यानी कि तुम में वास्तव में देव त्रु हो, तुम भूत भगावन हो, यानी कि इसकी लकड़ी से भूतों को भी भगाया जा सकता है, और इसीलिए कहा है भूत भगावन हो, तुम बहम मिटावन हारे हो, यानी कि बहम, आदमी को बहम हो जाता है तो बहम को मिटाने वाले हो, और तुम भ्रांति नसावन हो, भ्रमों को नष्ट करने वाले हो। तो तुम्हें दीर्घ काल से जानता था पर पहचानता नहीं था, अब पहचान भी रहा हूं, तुम देवताओं के दुलारे हो, महादेव के प्यारे हो, तुम धन्य हो। तो यहां पर कहता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूं, मैं तुम्हें दीर्घकाल लंबे समय से जानता हूं, परंतु अब पहचान रहा हूं, पहले पहचानता नहीं था, अब पहचान रहा हूं, तुम देवताओं के दुलारे हो, यानी देवताओं के प्यारे हो, और महादेव भगवान शिव शंकर के प्यारे हो, तुम धन्य हो, तुम सदा धन्य हो। तो भाषा इसकी शायद सरल खड़ी बोली है, तत्सम तत् बहुशब्दावली का प्रयोग किया है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें न आदत है न परवाह है, और संत लोग चिल्ला चिल्ला कर थक गए कि मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान। तो के मोल भाव से बाजार गर्म है। तो इनमें लेखक कहता है कि जो भारत के लोग हैं, इस देश के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ वर्ग भेद देखते हैं, जातियों को देखते हैं, एक दूसरी जातियों को पहचानते हैं, परंतु व्यक्तित्व जो मनुष्य के गुण होते हैं, अच्छे इंसान के गुण होते हैं, देखने की उन्हें आदत नहीं है। कोई अच्छे कपड़े पहनता है तो उसकी बड़ाई करने लग जाते, परंतु अंदर से उसके गुणों को नहीं देखते, उसकी स्वार्थ भावना है या कल्याण भावना है, उन गुणों को नहीं देखते, उनकी आदत नहीं है, न ही उसकी परवाह करते। जिसके पास धन रुपया पैसा है उसके पीछे लग लेते हैं। तो इसीलिए भारत के संत लोग चिल्ला चिल्ला कर, चिल्लाने का अर्थ है बता बता करके थक गए हैं, उपदेश देते देते चले गए हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो हमने है ना तलवार का मोल करना चाहिए, न कि म्यान का। बाहरी रूपी वह म्यान होती है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है, बाहर से म्यान चमकीली देख करके हम उसका खरीद लेते हैं, मोल भाव से उसको खरीद लेते हैं बाजार में। जो उसके आंतरिक है, तलवार कितनी मजबूत है, उसका लोहा कितना है मजबूत है, उसको नहीं देखते हैं। तो व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है। तो लेखक कहता है जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारे इंसान चाहे छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का, परंतु उसके गुणों की कदर कोई नहीं करता है। तो आगे कह रहा है अर्थ मात्र जाति है। जो अर्थ होता है वह जाति का प्रतीक है। यहाँ पर अर्थ को जाति का प्रतीक बताया है, और छंद मात्र व्यक्ति है। जो छंद होता है वह व्यक्तित्व है, गुण है, तलवार है। अर्थ आसानी से पहचाना जाता है, अर्थ को समाज पहचान लेगा, यानी बाहरी व्यक्तित्व को हम आसानी से पहचान लेते हैं क्योंकि वह धरती पर चलता है, समाज में चलता है, बाहरी रूप है। जो छंद है वह आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसानी से आसमान में उड़ा करता है, यानी कि वह छंद इच्छा अभिलाषा कल्पना प्रवृत्ति आदि व्यक्तित्व की पहचान होती है, वे पकड़ में नहीं आता, वो आंतरिक रूप होता है, आंतरिक। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरता, समझौते के रास्ते नहीं गया, उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी, झूमता है तो ऐसा मुस्कुराता हुआ मानो कह रहा है कि वह सब जानता सब समझता।
तो लेखक यहाँ कहता है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराना चाहिए। जिस प्रकार देवदारू का पेड़ है वह पहाड़ों पर ऊंचाई पर होता है और वह आसपास की चोटियों को भी नीचे छोड़ देता है, तेज हवाओं में भी वह नीचे नहीं उतरता। यानी कि देवदारू का पेड़ है, निरंतर ऊपर बढ़ता रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में, बर्फ में या तेज हवाओं में भी रास्ते में गया समझौते, यानी कि उन्होंने हवा मुसीबतों से समझौता नहीं किया है। उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी है, यानी कि हमेशा उसको मेहनत यानी कष्ट, उध्रोगामी है, यानी कि ऊपर बढ़ने की ताकत है उसकी। उसने अपनी चाल नहीं छोड़ी है। झूमता है तो ऐसे मुस्कुराता है जैसे मानो कह रहा है वह सब कुछ जानता है। वह इस प्रकार तेज हवाओं में मुस्कुराता है, झूमता है, तो उसकी चालें और ऐसे लग रहा है जैसे वह कि कह रहा है कि उसको सब कुछ ज्ञात है, सब कुछ जानता है, वह सब कुछ समझता है, इस धरती के जीवों के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, क्योंकि वह प्राचीन है। उसने कई युगों को आते जाते देखा है। तो तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है। करिश्मे माने जादू, यानी कि लोगों के जो जादू हैं उस देवदारू वृक्ष को मालूम है। मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो? मोह तय दुरही कहाँ सजनी, निहरू निहरू कहे ऊंट की चोरी। जिस प्रकार जैसे ऊंट की चोरी छिपाई नहीं जा सकती, ऐसे ही तुम अपना जो शक्ति है उसको छिपा नहीं सकते। यानी कि अपने जो अंदर भावना होती है उन विचारों को नहीं छिपा सकते। हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। यानी कि निर्मम माने महत्वहीन, यानी कि उसने लोगों के दुख कष्ट पीड़ा को आंखों देखा है। इसीलिए वह कह रहा है कष्ट और पीड़ा में मनुष्य मस्त रह करके अपनी शक्ति को पहचानने की चेष्टा करे और पहचान कर उसको निर्भीकता से स्वीकार करे, क्योंकि उसने हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी के उतार चढ़ाव को देखा है। वह हमारा दुर्लभ माने मुश्किल, मुश्किल में निर्मम माने महत्वहीन साथी रहा है, यानी मुश्किल समय में भी हमारा साथी रहा है। उसने सब कुछ उतराव चढ़ाव देखा है। तो इनके माध्यम से यह मनुष्य को संकेत दे रहा है मानव को साहस से परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। जिस प्रकार देवदारू हवा के झोंकों में दुख कष्टों को देवदारू की भांति कंपित होते हुए भी मस्त रहता है। वह क्या रहता है? मस्त रहता है। मुसीबतों कष्टों में भी अपने चरित्र का पतन नहीं करता और परिस्थितियों के वश होकर के अपने अंदर गिरावट नहीं आने देता। उसी प्रकार मनुष्य को भी मुसीबतों में अपने अंदर गिरावट नहीं आने देनी चाहिए। न ही परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिस्थितियों के अनुकूल, बल्कि समझना चाहिए परिस्थितियों के अनुकूल। तो देवदारू वृक्ष तो हवा और बर्फीली वर्षा के बावजूद भी न नीचे मैदानी क्षेत्रों में उतरता है, न ही उनसे समझौता करता है, बल्कि वह तो अटल खड़ा रहता है, निरंतर ऊपर की ऊपर बढ़ता रहता है। तो ये क्या है? साहस, धैर्य, निडरता, वंशानुवंश चलती रहती है। देवदारू का वंश इसी गुण से विशोभित है और इस परंपरा का आज भी वह दृढ़ है। मानव को भी साहस और धैर्य नहीं छोड़ने का इस पैरे से संदेश देना चाह रहा है। तो इसकी भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दाली है, प्रसाद गुण सर्वत्र है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।